फेक वॉर, इलेक्शन स्टंट, रियासती ड्रामा, ये हैशटैग्स इस वक्त पूरे भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अवाम को क्यों गुमराह किया? क्या भारत आलमी हमायत से महरूम हो चुका है? सरकारी बयानियों पर अदम एतमाद बढ़ रहा है। ऑपोजिशन, भारत के अवाम और सहाफती बरादरी भारत की हुकूमत से सवाल करना है। गुज़िश्ता रोज नाजरीन, सिंगापुर में इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अम्बील चौहान ने दो मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए जाने वाले इंटरव्यूज में उनके चीफ से जब ये पूछा गया कि क्या मई में पाकिस्तान के साथ 4 रोजा फौजी तसादुम के दौरान कोई इंडियन लड़ाका तैयारा मार गिराया गया, जनरल साहब का क्या कहना था? उन्होंने ये कहा कि अहम बात ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए, क्या गलतियां हुई। सहाफी ने फिर उनसे दोबारा सवाल किया कि कम से कम एक जेट मार गिराया गया, क्या ये दुरुस्त है? इस पर जनरल साहब ने फिर कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को पहचानने में कामयाब रहे। नाज़रीन, ब्लूमबर्ग टीवी ने इस इंटरव्यू का 1 मिनट और 5 सेकंड का ये हिस्सा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ब्लूमबर्ग टीवी पर तफसीलात का शेयर करना, उनका तनसीबात का एतराफ़ उनका करना, ये सब कुछ कर सकते हैं तो अपने मुल्क में खामोश क्यों हैं? ये सोशल मीडिया पर इंडियन सारिफीन का वो शदीद रद्द अमल है कि जो गुज़िश्ता 24 घंटों से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ज़ेर बहस है। भारत की सहाफती बरादरी भी सवाल उठा रही है कि ये खबर सबसे पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया को क्यों दी गई? ये हकायक सबसे पहले इंडिया के शहरियों, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों को क्यों नहीं बताई गई? जबकि ऑपोजिशन जमातों, खसूसन कांग्रेस की जानिब से भी मोदी हुकूमत इस इंटरव्यू के बाद शदीद दबाव और तनकीद की जद में है। जबकि कांग्रेस ने पाक फजाइया के हाथों भारतीय फजाइया के तैयारों के गिरने पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से मोदी सरकार पर सख्त तनकीद की जा रही है। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन का यह कहना है कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के सदर का यह भी कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंगबंदी का मुआहिदा कराने के दावे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दावों की वजाहत देने की बजाय अपने इंतखाबी मुहिम और कैंपेन्स में मसरूफ है और जंगबंदी की तफसीलात सामने लाने से गुरेजा है, बचने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, ये आवाज़ें भारत के अंदर से उठ रही हैं। भारत की हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ और अवाम की जानिब से बराबर शदीद और बढ़ती हुई तनकीद का सामना है। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से इंडियन तैयारे गिराए जाने के दावे की इंडिया ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। इंडिया की खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि वो इस बारे में जवाब सही वक्त पर देंगे। इंडियन फजाइया के एयर मार्शल ए के भारती ने फिर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा जब प्रेस ब्रीफिंग की तो इस दौरान भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि जंग में नुकसान मामूल की बात है, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तानी दावे पर बराह रास्त तबसरा करने से गुरेज किया था। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन में 2 इंटरव्यूज में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने तस्लीम कर लिया है कि इंडिया को नुकसानात उठाने पड़े हैं और इसके लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। जब यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा तो बीजेपी के ट्रोल्स ने उन्हें मुल्क दुश्मन करार दे दिया था। ताहम नरेंद्र मोदी को जिस तंजीम की मुकम्मल और अनकंडीशनल हमायत हासिल रही है वो हिंदू कौम परस्त तंजीम RSS है, लेकिन हालिया वाक़यात ने इस तंजीम के सीनियर रहनुमाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई रहनुमाओं ने गैर एलानिया तौर पर मोदी की जंगी पॉलिसी को नाकाम शो ऑफ पावर करार दिया है। बीजेपी के बाज़ अरकान ने यह खदशा जाहिर किया है कि मोदी की जारहाना हिकमत अमली भारत को आलमी तन्हाई, इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ धकेल रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज ही भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अपनी हुकूमत और दिफाई इदारों पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा कि आज तक भारत में कोई भी दिफाई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। एयर चीफ ने दिफाई मंसूबा की मुकम्मल जो मंसूबा बंदी है और उसमें ताखीर है, मुआहिदे और इनकी ताखीर पर शदीद भरमी का इजहार करते हुए भारत को चाहिए, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कागजी मंसूबे बनाने की बजाय अपनी दिफाई निज़ाम खुद डिज़ाइन करे और फिर वक्त पर इनको मुकम्मल भी करे। मारूफ भारतीय तज्जियाकार शशांक सरीन ने भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर माजी में ताखीर ना होती तो पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। उन्होंने इस सुस्त रवि की असल वजह सियासी मुदाखलत, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को करार दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज भारत के बयानिए को झुटलाते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यानी कि 10वीं बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया है। उनका कहना है कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। पाक भारत कशीदगी झोरी तबाही का बायस बन सकती थी। हम इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते कि जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हों।
गुज़िश्ता 2 दिन से बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द की वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स में अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं, जबकि दूसरा वफ़द आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी की क़यादत में मॉस्को रवाना हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में न्यूयॉर्क जाने वाले वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी मुलाकातों का आगाज़ किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में आने वाले वफ़द में शामिल साबिक़ वज़ीर ख़ारजा अब्बास जिलानी, हिना रबानी खर, शहरी रहमान, मुसद्दिक़ मलिक जैसे तजर्बाकार सियासी रहनुमा शामिल हैं। पाकिस्तान का सफ़ारती वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर के साथ मुलाकातों के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के 15 रुकनी सलामती काउंसिल के बकिया 14 रुकन ममालिक के सफ़ीरों से भी मुलाकात करेगा, कि जिनमें अमरीका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन के सफ़ीर भी शामिल हैं। ये पांचों ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान हैं। इस साल पाकिस्तान भी सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है। नाज़रीन, बाज़ हल्के ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकातों का बेशतर हिस्सा उन ममालिक के सफारतकारों से मुलाकातों में है कि जो पहले ही पाकिस्तानी मौक़िफ़ के कायल और दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल ज़रदारी अमरीका के मुमताज़ कॉर्नेल क्लब से भी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वफ़द के एजाज़ में 3 जून को कॉर्नेल क्लब में एक इस्तकबालिया दिया जाएगा, कि जिसमें फ़ॉरेन पॉलिसी काउंसिल और दीगर अमरीकी शख्सियात भी शरीक होंगे। नाज़रीन, वफ़द वाशिंगटन रवाना हो जाएगा। अब इतलात हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तानी और भारतीय वफूद की वाशिंगटन में मौजूदगी पर दोनों ममालिक से मुतात अंदाज में राब्ता कायम करने और किसी ब्रेक थ्रू के लिए कोशिश कर रहा है। बहरहाल, शशि थरूर की वाशिंगटन में मौजूदगी और भारतीय सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में दूसरा भारतीय वफ़द भी वाशिंगटन में अपनी मुलाकातों के मराहिल तय कर चुका है। आज ही चीन के सीनियर तज्ज़ियाकार विक्टर गाओ ने भारत पर यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा, जबकि क्रिस्टोफर जैफरलट, फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, का कहना है कि यह जंग पाकिस्तान की जीत थी। भारत ने पाकिस्तान को गलत समझा और इसे कमजोर समझा। अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान को देखने का अंदाज बदल ले। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। भारत में की जाने वाली तंकीद का एक पहलू यह भी है कि रूस, जो भारत का इत्तेहादी है, पाकिस्तान से तजारती मुआहदे कर रहा है। रूस के हवाले से ताज़ा तरीन इतलात आपको बताते चलें कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला किया है और दावा किया है कि रूस एयरबेस पर जोहरी सलाहियत के हामिल बमबार तैयारों को निशाना बनाया गया है, कि जिसमें 40 से ज़ायद रूस के कीमती तरीन तैयारे तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस पर 117 ड्रोन्स दागे हैं, जिसके जवाब में अब से कुछ देर कबल रूस ने यूक्रेन के फौजी तरबियती मरकज पर मिसाइल हमला कर दिया है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी मिसाइल हमले में 12 यूक्रेनी फौजी हलाक हो चुके हैं। रूस के इस हमले से कबल यूक्रेन की जानिब से रूस के फजाई अड्डों और जंगी तैयारों को निशाना बनाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, ड्रोन हमलों में 40 से ज़ायद रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से इस हालिया हमले को खतरनाक और शदीद तरीन करार दिया जा रहा है। यूक्रेन की जानिब से इस कार्रवाई